नमस्कार दोस्तों, मैं साहु सर। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का तीसरा क्वेश्चन से शुरू करेंगे अध्ययन। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 तथा -2, 11 संरेखीय हैं। ठीक है, संरेखीय का मतलब क्या होता है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसको कहते हैं संरेखीय। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ है ए, मान लेते हैं इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। निर्देशांक लिख दीजिए। ए का मान लिया जाए कि 1, 5 है, इसका क्या है 2, 3 है, और इसका क्या है -2, -11 है। तो दूरी सूत्र आपको याद है। सबसे पहले हम ए बी का दूरी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर √ सूत्र लिखते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही सूत्र है। तो चलिए, यदि ये 1 है तो ये 2 है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, जैसे ये क्या है कि x1 y1, ठीक है, और ये है x2 y2। क्लियर। तो x2 यानी कि 2 - 1 √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 क्या है y2 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में बदल जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, बराबर कितना आया √5 इकाई, इतना आया इसका दूरी। चलिए BC का मान निकालते हैं हम लोग। तो यदि ये 1 हो जाएगा, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1 और x2 y2। ठीक है, चलिए इसी तरह निकालते हैं हम लोग। तो क्या होगा, अब सूत्र नहीं लिखेंगे हम लोग। BC बराबर √-2 -2 क्या हो गया -2 x2 हुआ, और हमारे पास चिन्ह है माइनस, और 1 का मान कितना है 2, प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर हो गया प्लस -14 का होल स्क्वायर हो गया। तो माइनस का स्क्वायर जब करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस, ठीक है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, जोड़ेंगे 6 और 6 12, 9 1 10 और 1 11, 212 इकाई। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, AC का मान निकालेंगे। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। AC बराबर √ ये 2 हो गया, यानी कि -2 - 1, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर बराबर प्लस
हो जाएगा ये 3 तिया 9 और ये प्लस हो जाएगा माइनस का 16 16 256 बराबर कितना हो जाएगा 200 9 6 15 265 क्या इकाई। ध्यान रखना है कि ये दोनों को जोड़ेंगे ए बी जोड़ बी सी, यदि ए बी जोड़ बी सी बराबर क्या निकल जाए ए सी। ए सी चलिए ए बी और इस सी को जोड़ ए बी को जोड़ते हैं तो ए बी का मान निकालने क्या चाहिए √5 जोड़ √212 बराबर क्या आया √265, जो क्या है ये दोनों इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। जब बराबर नहीं है तो संरेख नहीं होगा। लिखिए क्या है ये संरेखी नहीं है। यदि ये दोनों का जोड़ इसके बराबर आता संरेखी होता। ठीक है आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये तथा ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। ए बी सी शुरू से लिखिए। इसका निर्देशांक क्या है 5 - 2, बी यहाँ है 6 4 और ये क्या हुआ 7 - 2। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों। एक भुजा बराबर नहीं होगा उससे टेंशन नहीं है। तो देखेंगे हम लोग दूरी निकालते हैं। चलिए ए बी का दूरी निकालते हैं, बी सी का दूरी निकालते हैं और ए सी का दूरी निकालते हैं और पता करते हैं कि क्या दो भुजा आपस में बराबर हैं। निकालते हैं। ए बी बराबर √, अब हम लोग सूत्र लिख दिया जाए, एक बार और लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए ये है तो ये 2 है। ठीक है तो 6 - 5 6 घटाओ 5 का स्क्वायर प्लस 4 घटाओ -2 है तो प्लस हो जाएगा। 4 घटाव का चिन्ह होता और वो भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है का होल स्क्वायर बराबर 6 में घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर जोड़ 4 और 2 6 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 6 का स्क्वायर 36 बराबर √37 मात्रक या इकाई। एक ही हुआ। चलिए बी सी निकालते हैं हम लोग। बी सी बराबर ये यदि 1 है तो ये 2 है तो इसको 2 मानते हैं। 7 घटाओ 6 √7 घटाओ 6 का स्क्वायर प्लस -2 फिर हो जाएगा यहाँ -4 हो जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर बराबर 7 में घटाएंगे 6 1 का स्क्वायर जोड़ -6 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। ये माइनस स्क्वायर करने पर प्लस में हो गया। ठीक है बराबर क्या हुआ 37 मात्रक। ठीक है दो भुजा तो हमें दिख रहा है बराबर, लेकिन हमको ये भी पता लगाना है हो सकता है तीनों भुजा बराबर हो, इसलिए इसका भी माप हम लोग को निकालना चाहिए और कंफर्म होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज ही है कि या हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है निकाल लेते। ऐसे तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का हमारा संकेत मिल चुका है, लेकिन इसका भी हम लोग पता लगाते हैं। चलिए
बराबर अंडर रूट ये 1 ये 2, तो 7 घटाओ 5, 7 घटाओ 5 का स्क्वायर प्लस -2, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस ये प्लस में आ जाएगा का स्क्वायर बराबर 7 में घटाएंगे 2 का स्क्वायर जोड़ ये कट गया यानी कि 0 का स्क्वायर बराबर 4 जोड़ 0 यानी कि √4 यानी कि 2 मात्रक। तो क्या देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इज इक्वल टू ए सी। तो दो भुजा बराबर है इसलिए क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, माने ये शीर्ष जो हैं समद्विबाहु त्रिभुज के हैं आंसर। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। ए बी सी और डी यहाँ जो है से 4 मित्र बैठे हुए हैं जो कि आकृति में दर्शाया गया है। चित्र में देख रहे हैं हम लोग। चंपा तथा चमेली कक्षा के अंदर आती है। क्या है, इस कक्षा में बैठे हुए थे लोग और चंपा और चमेली दोनों कक्षा में आए और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है कि क्या तुम यह नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली चंपा की इस बात से सहमत नहीं है। तो क्या है कि दूरी सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो हल करने के बाद पता चलेगा कि वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी चारों भुजाओं की माप बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण की माप भी यदि बराबर आ जाए तो समझें कि ये वर्ग है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक वर्ग ही बना देते हैं मान करके, ठीक है, और इसी पर हम लोग बिंदु लिख देंगे। ये मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए का निर्देशांक लिखते हैं तो क्या है 3 4, क्या आया 3 4। बी का कितना है 6 7, 6 7। सी का कितना है 9 4, 9 4 और डी का कितना है 6 1। ठीक है, सभी का निर्देशांक आपको प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके बारी बारी से दूरी निकालते हैं। ए बी का मान निकालते हैं, ए डी का मान निकालते हैं, बी सी का मान निकालते हैं और डी सी का मान निकालते हैं। चलिए चारों दूरी निकालते हैं हम लोग पहले। ए बी बराबर अंडर रूट, ठीक है, 6 घटाओ 3, 6 घटाओ 3 का स्क्वायर प्लस 7 घटाओ 4 का स्क्वायर, 7 घटाओ 4 का स्क्वायर। हल कीजिए, 6 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर जोड़ 7 में घटाएंगे 3 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 तिया 9 जोड़ 9 बराबर क्या हो गया 2 ठो 9 हो गया एक तरह से कहिए तो, और ये 9 का निकल जाएगा 3 √2 मात्रक, ये दूरी है। चलिए ए बी का हम लोग निकाल लिए, क्या निकालेंगे अब बी सी का निकालते हैं। बी सी बराबर, तो क्या है ये 2 है, 9 घटाओ 6, 9 घटाओ 6 का स्क्वायर प्लस 4 घटाओ 7,
4 घटाओ 7 का स्क्वायर बराबर 9 में घटाएंगे 6, 3 का स्क्वायर जोड़ घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 3 का स्क्वायर 9 और -3 का भी स्क्वायर 9, कैठो हो गया 9, 2 गुने 9 यानी कि 3√2 मात्रक। BC का माप निकल गया हमारे पास भी। चलिए CD का माप निकालते हैं। CD बराबर क्या हो जाएगा, 6 घटाओ 9, 6 घटाओ 9 का स्क्वायर, इसमें घटाएं 6 में 1 घटाओ 4 जोड़ 1 घटाओ 4 का स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर बराबर 9 होगा और इसका भी स्क्वायर 9 होगा। 2 ठो है ना 9, तो क्या हो जाएगा 3√2 मात्रक। इसका निकल गया। इसका निकालते हैं। AD बराबर, चलिए ये 2 या ये 2 जिसको मानिए, तो 6 घटाओ 3, 6 घटाओ 3 का स्क्वायर जोड़ 6 में पहले किए हैं तो 1 घटाओ 4, 1 घटाओ 4 का स्क्वायर बराबर 6 में घटाएंगे 3 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 जोड़ इसका भी स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 2 ठो 9 है ना, तो क्या हो जाएगा 3√2 मात्रक। चलिए चारों भुजा का माप क्या देख रहे हैं, बराबर निकल गया। लेकिन हम लोग को इससे कंफर्म नहीं हुए कि ये वर्ग है या नहीं है। तो कैसे कंफर्मेशन होगा, AC का माप निकालिए। फिर क्या कीजिए, AC का माप निकालिए। AC बराबर क्या हो जाएगा, निकालिए। इसको 2 मानते हैं तो 9 घटाओ 3, 9 घटाओ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 घटाओ 4, 4 घटाओ 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 में घटा देंगे 3 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ ये तो कट के 0 हो गया यानी कि 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 जोड़ 0 बराबर 36 यानी कि 6 मात्रक। चलिए AC का मान निकल गया। अब हम लोग इस विकर्ण का भी माप निकालेंगे, BD का। ठीक है, तो BD बराबर क्या होगा, चलिए इसको मानते हैं 2 या इसको मानते हैं 2, एक ही होगा। 6 घटाओ 6, 6 घटाओ 6 का स्क्वायर जोड़ 7 घटाओ 1, 7 घटाओ 1 का स्क्वायर बराबर ये तो 0 का स्क्वायर हो गया जोड़ 6 का स्क्वायर बराबर 0 जोड़ 36 बराबर 36 बराबर 6 मात्रक। अब हम लोग सर्च करते हैं, क्या देख रहे हैं कि AB का मान 3√2, BC का मान 3√2, CD का मान 3√2 और AD का मान भी 3√2, यानी चारों भुजा का माप बराबर है। यानी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD बराबर क्या आया है 3√2। चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक क्लियर हो गया। दूसरा AC बराबर BD, AC बराबर BD क्या है, विकर्ण है और ये दोनों का भी माप बराबर है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि यदि चारों भुजा किसी भी चतुर्भुज का बराबर हो और यदि दोनों विकर्ण बराबर हो तो क्या होगा, ये
वर्ग होगा। ये वर्ग है, क्या है? वर्ग है। अब किसका कहना था वर्ग है? सो चंपा का कहना था। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम यह नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो चंपा का कथन जो है से क्या है? सही है। चंपा आंसर हुआ। ठीक है, धन्यवाद।